नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम में। छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज हमारा क्रैश कोर्स की जो सीरीज चल रही है उसी के तत्वाधान में देखा जाए तो लेसन 63, ठीक है, जिसमें आज जनरल साइंस का टर्न था। तो जनरल साइंस के अंदर आपको बेहद इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हम हमेशा बोलते हैं कि जो मेन जो मेजर टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं ताकि आपको जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल पाएँ। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है छात्रों ह्यूमन हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। बारंबार आप सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। शरीर के अंदर जो हमारे बहुत सारी छोटी छोटी सी पैकेट्स या पाउच होती हैं, थैलियाँ होती हैं, जिन्हें हम ग्रंथियाँ कहते हैं। इनका जीवन में हमारे जो चक्रण है, लाइफ की जो साइकिल है छात्रों, पैदाइश से लेकर जो है मरण तक का सारे जो है अगर देखा जाए उसमें बहुत सारी सी घटनाएं हैं जो कि हार्मोन्स के या ग्रंथियों से संबंधित हैं। छात्रों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपने देखा होगा एक बीमारी है जो घर घर में प्रवेश कर चुकी है, इसका नाम है डायबिटीज़। छात्रों, मधुमेह के भी कई प्रकार होते हैं छात्रों, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें छात्रों तो वो भी एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, पर शरीर के अंदर अगर हम देखें जैसे एक थायराइड की समस्या है छात्रों, आप सब वाकिफ हैं, महिलाएं स्त्रियां ज़्यादा उससे ग्रसित होती हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल मैरिज के बाद देखें तो एक समस्या आ जाती है, इसे हम कहते हैं थायराइड के। पूरी ज़िंदगी ना खत्म होने वाली बीमारी है, दवाएं लोग खाते रहते हैं इसके अंदर, तो आपके जीवन के साथ ये जुड़ी रहती है। तो यानी आपने देखा है छात्रों, किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी की लंबाई ना बढ़ जाना, ठीक है छात्रों, अलग अलग प्रकार, किसी के जो है आवाज़ के अंदर परिवर्तन रहना, किसी के एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन रहना, ये सभी चीज़ें अगर देखें तो छात्रों ये क्या है, ये सब परिवर्तन आते हैं जो हम कहीं ना कहीं ग्रंथि और हार्मोन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे छात्रों हम उसी चीज़ को यहाँ पे बात आपसे बताने जा रहे हैं। चैप्टर का जो हमारा जो आज मोटिव है या उद्देश्य है छात्रों, भी ह्यूमन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। जो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले, श्रावित होने वाले ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स और उनके प्रकार के और उनके कार्यों के बारे में संदर्भ में पढ़ेंगे। तो छात्रों, हमारा जो मुद्दा है कि ग्रंथियाँ क्या हैं, ग्लैंड्स क्या हैं, तो कहता है कि ये ग्रंथियों का संग्रह है जो हार्मोन्स का, यानी जो हमारा सिस्टम है इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथ जिसे जो तंत्र कहा गया, अंतःस्रावी तंत्र जो है, निकाय है, पूरा सिस्टम है, तो उसमें ये कह रहा है कि ये ग्रंथियों का संग्रह है जो हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं और जो अन्य चीज़ों के अलावा उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म, जो खाते पीते, सांस वांस लेते हैं हम लोग, जो भी है, वृद्धि, जो विकास होता है हमारे अंदर, डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होती है, ऊतक कार्य यानी कि टिश्यू से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनकी मरम्मत है, टूट फूट है, उनमें वृद्धि है, यौन कार्य जितने भी आपको पता होगा, जितने सेक्सुअल डिज़ायर होती है छात्रों, जो मानसिक जो उन्माद होते हैं छात्रों, है ना, जैसे कि जो अटैचमेंट होता है, इमोशन होता है, वो हार्मोन्स, प्रजनन छात्रों यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी आपके साइकिलिंग होता है, इफेक्ट आते हैं, चाहे वो मेंसेस हो, मासिक धर्म हो छात्रों, चाहे वृषण का डेवलपमेंट हो, शरीर का डेवलपमेंट हो, उससे रिलेटेड नींद है, मनोदशा को नियंत्रित करता है। यानी अगर हम बात करें छात्रों, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कह रहा है कि ये ग्रंथियों का पूरा कलेक्शन है दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स, जिससे कि हार्मोन्स निकलते हैं टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारे उपापचय क्रियाओं को तथा वृद्धि को और यहाँ पे डेवलपमेंट यानी विकास को, जिसमें कि टिश्यू फंक्शन यानी ऊतक के कार्य, सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है, लैंगिक कार्य, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, स्लीप और सोना है, मूड है, अमॉन्ग देयर थिंग्स, इन सभी चीज़ों से ये संदर्भ में जुड़े हैं। यानी कि जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एंडोक्राइनोलॉजी एक विभाग है विज्ञान का जिसके अंदर हम सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो शरीर के अंदर ये ग्रंथियों का एक पूरा जाल है। यहाँ पे आप इमेज को अच्छी तरीके से छात्रों यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कह रहा है एंडोक्राइन सिस्टम में आपने देखा है छात्रों, हो सकता है अपने शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों ने सिर्फ इमेज देखी है छात्रों यहाँ पे, लेकिन हमारे अंदर ये भरोसा जरूर है कि हमारे अंदर भी ये ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स जो है वो पाई जाती हैं और संबंधित हार्मोन्स को समय समय पर जो है स्रावित करती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे हमारे शरीर में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, ग्रंथियों की भरमार है। सबसे ऊपर आप देखें छात्रों तो हाइपोथैलेमस है, मस्तिष्क का एक बड़ा भाग होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। उससे भी कई सारे क्या है उत्तेजित जो है हार्मोन्स होते हैं ये क्रिया के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं छात्रों, पीयूष ग्रंथि, जिसको तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग कई नाम से भी जाना जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं छात्रों। सबसे ज़्यादा हार्मोन्स को ये स्रावित करती है। आगे छात्रों अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड कहते हैं, जो मस्तिष्क के बीचों बीच में यहाँ पे पाई जाती है। इसको भी कई सारे नाम से हम लोग जानते हैं, इनको भी हम चर्चा करेंगे। आगे छात्रों कह रहा है कि यहाँ गर्दन में आप देखें तो थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि आप जानते होंगे, यहाँ पे एक हड्डी होती है, ट्रैकिया जो नली होती है, सांस नली, उसी से जुड़ा हुआ होता है। थायराइड की समस्या घर घर में आपने देखा है कि लगभग पहुंच चुकी है। परिवार में ज़्यादातर स्त्रियां इससे ग्रसित होती हैं, शरीर फूलने लगता है और पचका होने लगता है, नहीं दोनों तरह की थायराइड भी होते हैं, ठीक है, कम वाला एक ज़्यादा वाला।
तो थायराइड ग्रंथि और यहीं पर छात्रों पैराथायराइड भी ग्रंथियां 4 छोटी छोटी संरचनाओं में पाई जाती हैं, जो कि आपके गर्दन में मिल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे छात्रों तो सीने के ऊपर यहाँ पर जवानों के अंदर, बच्चों के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है चपटी आकार की, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, और ये भी हमारे जो है अगर हम देखें बॉडी की इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती है। आगे बढ़े छात्रों, बेहद इंपॉर्टेंट एक ग्रंथि है जिसका नाम है पैनक्रियाज, या छात्रों इसी को हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय वो ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, ठीक है। ये 2 प्रकार के भिन्न प्रकार, यानी पाचन में भी ये मदद करती है, और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिससे आपको पता है कि जीवन में प्राणदायक, यानी जैसे आपने डायबिटीज का नाम सुना होगा छात्रों, मधुमेह नाम सुना है, ठीक है, उसके संपर्क में रहने वाला जो एक हार्मोन्स है पैनक्रियाज से ही वो निकलता है, ठीक है छात्रों। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं छात्रों, जो हमारा वृक्क होता है यानी किडनी जो होती हैं, गुर्दे जो होते हैं, गुर्दे के ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है पीले रंग की हल्की एक लेयर पाई जाती है, पतली सी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं या एडरीनल ग्लैंड्स बोलते हैं। अधिवृक्क क्योंकि अधि का मतलब होता है अटैच, जुड़ा हुआ, रीनल का मतलब होता है गुर्दे से, तो किडनी से जुड़ी हुई 2 हल्की पीले रंग की ग्रंथियां चपटी आकार की, इन्हें हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथियां छात्रों। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथियां, बहुत सारे इनसे हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे छात्रों, ओवरी महिलाओं के अंदर जो है अगर हम देखें तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उदर गुहा के अंदर जो है 1 जोड़ी या 2 जो है ओवरी पाए जाती हैं, जिसे हम अंडाशय भी कहते हैं। इसी के अंदर जो है छात्रों आपको पता होगा कि 14वें दिन यहीं से एक जो है ओवम या एग सेल अंडाणु कोशिका बनती है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन से बच्चे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। आगे अगर हम छात्रों बात करें प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लासेंटा जो होता है अपरा जिसे बोलते हैं छात्रों, वो भी इसी माँ के गर्भाशय के अंदर बनता है छात्रों, और उससे भी कुछ संबंधित हार्मोन्स स्रावित होते हैं, वो भी एक ग्रंथि की तरह काम करने लगता है। टेस्टिकल्स छात्रों यहाँ पे वृषण के बारे में बात कर रहा है पुरुषों के अंदर, शरीर से बाहर जो है स्क्रोटम यानी थैलियों के अंदर, थैली चमड़ी के थैलियों में अगर हम कहें कि 2 वृषण पाए जाते हैं टेस्टिस, जिससे भी टेस्टोस्टेरोन और इनेबिन जैसे कई हार्मोन्स वहां से निकलते हैं, ठीक है छात्रों। अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसका भी जो है यहाँ पे बड़ा रोल है, लेकिन शरीर से बाहर, जिस तरह मादा के अंदर, महिलाओं के अंदर ओवरी अंदर पाई जाती है, इस तरह से वहाँ पर जो है ओवम बनता है, अंडाणु बनते हैं। इसी तरह टेस्टिस के अंदर छात्रों जो है स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, जो कि जो है फर्टिलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। तो छात्रों ये कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो आसानी से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं से संबंधित प्रश्न और उत्तर आपसे पूछे जाते हैं। संबंधित ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, किसकी कमी से क्या होता है, इसकी अधिकता से क्या हो जाता है। हार्मोन्स का काम क्या है छात्रों, बेसिकली जो है उत्तेजना पैदा करना, एक्साइटिंग या स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना या उत्तेजित करना होता है छात्रों। और ये कहाँ से निकलते हैं छात्रों, ये हार्मोन्स जो है ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं। ग्रंथियों के भी कई सारे रूप हैं जिस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे छात्रों यहाँ अगर हम बात करते हैं ग्रंथियों के प्रकार छात्रों, है ना, हार्मोन्स जो निकलता है वो चिपचिपा श्लेष में एक पदार्थ होता है, उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं छात्रों, उन पर बात करेंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि ग्रंथियों में भरे होते हैं, ग्रंथियों के अंदर। अब ग्रंथियाँ ग्लैंड्स बोलते हैं अंग्रेजी में, ये ग्लैंड्स भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पहला है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी, अंतः का मतलब होता है शरीर के अंदर, यानी कह रहा है कि कुछ ऐसी थैलियाँ हैं, कुछ ऐसी ग्रंथियाँ हैं मानव शरीर के अंदर जो अपने हार्मोन्स को बिना किसी नली, बिना किसी ट्यूब के सिर्फ ब्लड में छोड़ देती हैं, रक्त में। जैसे आप देखिएगा ये है, ये इंडोक्राइनस के अंदर जो हार्मोन्स भरा है वो सीधा अगल बगल की रक्त वाहिकाओं में छोड़ देते हैं, ब्लड में छोड़ देते हैं, उसमें कोई नली नहीं, कोई ट्यूब नहीं, जैसे निचोड़ देना, ठीक है। कोई चीज़ जैसे नींबू निचोड़ते हैं आप लोग, उसी तरह से समझ लीजिए कि अपने रस को, अपने हार्मोन्स को निचोड़ देना, ये काम किसका है छात्रों, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का। अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत सारी ग्रंथियां आती हैं, जैसे आपने पीयूष ग्रंथि के बारे में सुना होगा, पीनियल ग्रंथि के बारे में सुना है, थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने सुना, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में सुना। ये सभी छात्रों ग्रंथियां कैसी हैं, अंतःस्रावी नेचर की हैं। आगे क्या कह रहा है कि वे ग्रंथियां जो हार्मोन्स को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती हैं, इन्हें अंतःस्रावी। दूसरा है बहिःस्रावी ग्रंथियां। बहि का मतलब होता है बाहर की ओर, यानी अपने जो स्राव है, अपना जो सिक्रेशन है हार्मोन्स का, वो देखिए क्या कह रहा है, स्किन सरफेस बाहर ला सकती हैं, यानी अपने स्थान से बाहर निकल रहा है। जैसे पसीना ग्रंथियां जो होती हैं, स्वेट ग्लैंड जो होती हैं छात्रों, वो आपके बाहर आती हैं। वैक्स ग्लैंड आपने देखा, सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, मोम निकलती है, आपने देखा होगा कान वगैरह के अंदर। म्यूकस ग्लैंड आपने देखा है, म्यूकस निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा निकलता है छात्रों। स्वेट ग्लैंड, आंसू ग्रंथियां, आंसू निकलता है। ये सभी सिक्रेशन शरीर के बाहर भी आपको मिल जाएंगे। वे ग्रंथियां जो नलिकाओं के माध्यम से पदार्थ को स्राव करती है, इन्हें हम बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड में छात्रों यहाँ पर वही बात अंग्रेजी में लिखा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड इन ग्लैंड्स दैट सेक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम।
लाइक पिट्यूटरी, लाइक थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, ठीक है, पैनक्रियाज नहीं, पैनक्रियाज मिक्स्ड में, एक्सोक्राइन में ग्लैंड्स दैट सेक्रेट सब्सटेंस थ्रू द डक्ट, किसी नली के द्वारा जो स्रावित करे। अगला है छात्रों, यहाँ पे हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि है जो मेजर ग्लैंड है, यहाँ पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं या इसी को हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क के नीचे एक खांचे के अंदर स्थित होती है। ठीक है, ये मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। ये ग्रंथि ये अन्य ग्रंथियों की देखरेख करता है। ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा गया कि अन्य ग्रंथियों को अपने हार्मोन्स के द्वारा ये क्या करता है, बैलेंस करती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हार्मोन्स के स्तर को नियंत्रण करना, मास्टर जी की तरह, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मीन्स ये है कि ये हमारा क्या है, मास्टर का मतलब है कंट्रोल करना, अन्य ग्रंथियों को अपने अंतर्गत रखना, आदेश देना और उनसे अपने काम कार्यों को आगे पालन कराना। इट लाइज इनसाइड द ब्रेन, ये ब्रेन के नीचे पाई जाती, ब्रेन के अंदर पाई जाती। ये अगर आपसे बात करें कि खांचा, मस्तिष्क के जस्ट नीचे छात्रों एक खांचा होता है, नौच होती है, सेला टर्सिका नौच बोलते हैं, छोटी सी आकार की, आप देख सकते हैं ये दो हिस्सों में बटी होती है, एंटीरियर या पोस्टीरियर। ठीक है, इसके अंदर और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, और इनकी जो बड़ा अगर कमांडिंग ऑफिसर हैं वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है अन्य ग्रंथियों को अपने हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गई पीयूष ग्रंथि। सबसे ज्यादा हार्मोन छात्रों यहीं से स्रावित होते हैं, मस्तिष्क के नीचे तालू के ऊपर। इससे कौन कौन से हार्मोन से मेजर जो निकल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक नज़र इस पर डालते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा जारी हार्मोन्स जो होते हैं वो गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन का मतलब होता है जनन हार्मोन्स निकलते हैं, जिनका काम जनन क्रियाओं के अंदर जरूरत पड़ती है। जैसे एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि जनन क्रियाओं से संबंधित है। और एफएसएच, एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स और ये हार्मोन्स दोनों जनन क्रियाओं से संबंधित है। आ कहाँ रहे हैं छात्रों, पीयूष ग्रंथि से कार्य करते हैं जनन ग्रंथियों पर, जनन अंगों पर। अगला छात्रों ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। शरीर की जितनी भी ग्रोथ होती हैं नहीं होती हैं इसी के कारण, यानी शरीर के समस्त वृद्धियों के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन्स। आता कहाँ है छात्रों, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा। आगे छात्रों थायराइड ग्रंथि उत्तेजित हार्मोन्स, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी थायराइड ग्रंथि जो गर्दन में है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, TSH। आ कहाँ से रहा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो TSH जो आता है छात्रों ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा। आगे छात्रों है, इसका नाम है एड्रीनल। ठीक है छात्रों, यहाँ पे एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ACTH। ये जो हार्मोन्स है छात्रों, ये जाके वही अधिवृक्क ग्रंथियां जो किडनी के ऊपर पाई जाती हैं, जो हमने आपको बताया था, उन ग्रंथियों के ऊपर जाके काम करता है। इसका नाम है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये आता पीयूष ग्रंथि से, काम करता है एड्रीनल ग्रंथियों के ऊपर। आगे जो वो अपना हार्मोन जो होती हैं उनको रिलीज करती हैं। फिर आगे छात्रों एक हार्मोन से प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क से रिलेटेड है, दूध ग्रंथियों को उत्तेजित करना, सामान्यतः जब बच्चा पैदा हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। उसके बाद छात्रों है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जिसको हम लोग छात्रों ADH बोलते हैं शॉर्टकट में। एंटी डायूरेटिक का मतलब ये मूत्र को पतला या गाढ़ा करता है, यानी मूत्र के अंदर जल की मात्रा को यह नियमित करता है। किडनी पर आगे काम करता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है। ठीक है, काम कहाँ करता है, किडनीज के ऊपर। किडनी का काम है, आपको पता है कि रीअब्जॉर्प्शन करना वाटर को और हमारे शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखना। और छात्रों एक हार्मोन से, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, जिसका दुरुपयोग जो है आपने देखा है, दूध वाले अक्सर भैंस को दूध लगा जो है इंजेक्शन लगाकर दूध निकालते हैं। ठीक है, जानवर भी देखा होगा वृद्धि कराने के लिए, और आपने देखा होगा छात्रों सब्जी वाले भी सब्जियों में वृद्धि करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के रूप में छात्रों, जो कि अवैध है, इलीगल है, इसको नहीं करना चाहिए। इसका कुप्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है छात्रों। तो ऑक्सीटोसिन को ही हम लोग लव हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि प्रसव पीड़ा के समय काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होता है, बच्चे पैदा होने के लिए भी। ठीक है, और स्नेह के लिए भी काफ़ी जिम्मेदार है। आगे छात्रों दूसरी ग्रंथि जो गर्दन में पाई जाती है, इसका नाम है थायराइड ग्रंथि छात्रों। ये गर्दन में श्वास नली के सामने स्थित होता है। ये थायराइड हार्मोन T4 T3 जारी करता है, इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं जो उपापचय और शरीर के होम्योस्टेसिस के लिए आवश्यक है। हमारे नियंत्रण, हमारे सांस, भूख, प्यास, श्वसन, इन सबको हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं छात्रों, उन सब के लिए ये जिम्मेदार हार्मोन्स होता है। थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि इससे निकलता है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा। थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा। एक हार्मोन्स और भी है कैल्सीटोनिन, वो भी यहीं से स्रावित होता है। ठीक है छात्रों, थायरॉक्सिन के बहुत सारे काम हैं। यहाँ पे कह रहा उपापचय का मतलब जो हमारी भूख, प्यास, श्वसन दर, ठीक है, हृदय दर, ये सारी चीज़ें यहाँ से नियंत्रित होती है। इसे TSH द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा फीडबैक लूप के द्वारा निर्मित होता है। हमने आपसे कहा था पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये भाई सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। तो ये अपने TSH हार्मोन्स के द्वारा जो आता है पीयूष ग्रंथि से किस पर काम करता है, थायराइड ग्रंथि पर काम करता है। छात्रों आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये जो हम लोगों की ट्रैकिया है, श्वसन नली, जो हम लोग पहले श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं यहाँ पे, उससे ये अटैच होती है। आपने बाइलोब्ड देखा होगा, ठीक है। इसके ऊपर 4 छोटी छोटी छात्रों पैराथायराइड पाई जाती हैं। ये पैराथायराइड, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि पैराथायराइड कहाँ पाई जाती है, तो पैराथायराइड भी छात्रों इसी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। इसी पे शरीर में कई बार आपने देखा है कि थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, तो इसमें आपने कहा होगा सामान्यतः घेंगा रोग हो जाता है। इसे हम कहते हैं सिंपल ग्वाइटर रोग या समान घेंगा रोग। छात्रों आगे हम बात करें छात्रों पैराथायराइड, अगली जो ग्रंथि उसका नाम है पैराथायराइड। आमतौर पर 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि पर जो थायराइड ग्रंथि के साथ साथ स्थित होती हैं। पैराथायराइड ग्रंथियां कैल्शियम फास्फेट और विटामिन डी के नियमन से संबंध रखती हैं, यानी कैल्शियम फास्फेट और विटामिन डी। अगर आपसे सवाल आ जाए एग्जाम में कि शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को कौन सा हार्मोन्स बैलेंस करता है, तो आप कहेंगे ठीक है पैराथ हार्मोन, जो कि निकलता है कहाँ से, और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन तो थायराइड से आता है, लेकिन पैराथ हार्मोन जो है वो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। छात्रों इसका नियमन ये याद रखिए, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया। अगला है छात्रों अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जैसा कि हमने आपसे बताया था, एडरीनल ग्लैंड बोलते हैं, किडनी के ऊपर, गुर्दे के ऊपर, वृक्क के ऊपर। ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो आपको हल्के येलो रंग की नजर आ रही हैं, यही ग्रंथियों को हम लोग बोलते हैं। ये एक जोड़ी या 2 पाई जाती हैं। इनका जो है बहुत सारे हमने आपसे बताया कि इनके काम हैं, ठीक है, बड़े ही अति महत्वपूर्ण कार्य हैं इनके। 2 अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं जो प्रत्येक गुर्दे के या किडनी के ऊपर स्थित होती हैं। वे कई अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं, यानी कि जो ACTH के बारे में हमने आपसे बात किया था, जो पीयूष ग्रंथि से आ रहा था, वो काम यहाँ आके करता है छात्रों, इस पर काम करता है। और इस पर काम करने से क्या होता है, हमने आपसे बताया कि उससे अब इस ग्रंथि के द्वारा कई सारे हार्मोन्स जो है निकल के अन्य कार्यों को अंजाम देते हैं। तो ये ग्रंथियाँ कहाँ मिलेंगी, कितनी होती हैं, ये आपको बात पता चल गई, ठीक है। छात्रों आगे हम बात कर रहे हैं, ग्रंथि का बाहरी भाग जो होता है उसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं छात्रों, जो बाहर का हिस्सा होता है, छिलका जिसे कह सकते हैं। अंदर का हिस्सा जो होता है वो मेड्यूला बोलते हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों भाग किडनी के हैं। तो कॉर्टेक्स भाग जो होता है वो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन्स बनाता है, ठीक है, लिंगी हार्मोन्स बनाता है। अधिवृक्क ग्रंथि का जो अंदर का भाग है वो एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन स्रावित करता है। एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होता है छात्रों, ये बेहद इंपॉर्टेंट, और इसको हम बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन्स। इसी को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन्स है। तमाम आपात स्थितियों में ये बड़ा बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेता है और काम करता है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है, यानी हमने आपसे बताया आपात की जितनी भी जो है स्थितियां हैं उस समय यह हार्मोन बड़ी तेजी के साथ काम करता है। निकलता कहाँ, अधिवृक्क ग्रंथियों के किस भाग से, मेड्यूला भाग से। कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोसोल, कॉर्टिको आपने स्टेरॉइड्स के बारे में सुना होगा, जो तमाम हार्मोन्स जो है सेक्स हार्मोन्स वगैरह, जिसमें टेस्टोस्टेरोन की भी कुछ मात्रा, एस्ट्रोजन की भी मात्रा वहाँ से निकलती, जो कि यहाँ पर सर छात्रों काम करता है। आगे छात्रों अग्न्याशय से अच्छी तरीके से आप परिचित हैं। आमाशय के बाईं ओर आपने देखा होगा एक हल्का पत्ती के तरीके से पीली लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें तमाम असंख्य छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है छात्रों। इसके अंदर कई प्रकार की सेल अल्फा बीटा गामा पाई जाती हैं। इसमें 3 बड़े बड़े हार्मोन्स निकलते हैं, 2 हार्मोन्स तो आप याद ही रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है इंसुलिन, और इंसुलिन को काउंटर करने के लिए एंटी इंसुलिन, जिसे हम ग्लूकागॉन कहते हैं। दोनों काम छात्रों विरोधाभासी है, यानी इंसुलिन का काम है ग्लूकोज के स्तर को कम करना ब्लड में, ठीक है, और ग्लूकागॉन का काम है ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना छात्रों। कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के पाचन में छात्रों जो है इससे निकलने वाला हार्मोन जो इंसुलिन है वो काम करता है। क्या है, ये पाचन का एक अंग है जो पेट के अंदर होता है। ये इंसुलिन बनाता है जो रक्त प्रवाह में शर्करा की मात्रा को, यानी ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। जब इंसुलिन कम आएगा तो छात्रों मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाएगा। कहता है कि ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन जैसे अन्य हार्मोन्स भी बनाता है। ये जो सोमेटोस्टैटिन है छात्रों बेसिकली ये हमारे पाचन से संबंधित है, और ग्लूकागॉन जो होता है वह एंटी इंसुलिन है, इंसुलिन का विरोधी है, इंसुलिन के विपरीत काम करता है। यानी इसका काम क्या है छात्रों, वो जो है आपका बढ़ाते का काम करता है, तो ये छात्रों कमी का काम करता है, ठीक है। वो बढ़ा रहे हैं तो ये घटाने का काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, यानी डाइजेशन में काम करता है। अगर इंसुलिन कम हो जाए तो ग्लूकोज की मात्रा जो है बॉडी में बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए छात्रों, इनका स्ट्रक्चर आप एक बार और देख लीजिए। ये लीवर है, दाईं तरफ पाया जाता है, राइट साइड में हम लोगों के, ठीक है।
लीवर के बाद आपने हरे रंग की ग्लैंड देखी, गॉलब्लैडर पित्ताशय है। इसके बाद आप आ जाएंगे डिओडिनम का भाग है। डिओडिनम वही जो हमारी छोटी आंत होती है आमाशय के बाद, ठीक, वहीं पर ये पाया जाता है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं एक तिल्ली है, स्प्लीन बोलते हैं इसको हम लोग, प्लीहा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद छात्रों फिर इलियम, डिओडिनम, इलियम और जिजनम, आगे जो तीसरा भाग होता है छोटी आंत का उसे हम जिजनम बोलते हैं। आप वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी छात्रों। अगला है आपके सामने अंडाशय ओवरीज है। यहाँ पे अंडाशय ओवरीज है, यहाँ पे कहता है कि ये महिला श्रोणी के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि पैल्विक बोन जो होती है छात्रों, जो निचला हिस्सा बोलते हैं हम लोग पेट के नीचे वाला, इसको पैल्विक बोलते हैं, या यहाँ पे आप देख सकते हैं पेल्विस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पैल्विक श्रोणी के अंदर पाई जाती हैं, यानी उदर गुहा के अंदर। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन महिलाओं में मासिक धर्म चक्र प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, देखो छात्रों, जो हार्मोन्स पुरुष में निकलते हैं वो स्त्रियों में भी निकलते हैं, लेकिन कुदरत ने क्या किया है कि पुरुषों वाले हार्मोन्स को पुरुष में बढ़ा दिया है, मात्रा स्त्रियों में बहुत कम कर दी है। जो स्त्रियों में निकलते हैं वो पुरुष में भी निकलते हैं, लेकिन स्त्रियों के स्त्री हार्मोन्स को बढ़ा दिया गया और पुरुषों के हार्मोन्स को कम कर दिया गया। कभी कदार आपको ऐसा केस सुनने में आएगा कि लड़कियां हैं, फीमेल हैं, लेकिन पुरुषों जैसे लक्षण ज़्यादा आ गए, क्योंकि जो पुरुष हार्मोन्स थे वो बढ़ जाते हैं। कभी कभी आपने पुरुषों में देखा होगा स्त्रियों के लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर स्त्री वाले हार्मोन्स थोड़ा सा बढ़ गए या नॉमिनेट हो गए। तो छात्रों ये परिवर्तन चलता रहेगा। बाकी हमें मुद्दे पे है बात कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कुल मिला के महिला हार्मोन्स हैं, स्त्री हार्मोन्स हैं छात्रों, मासिक धर्म से रिलेटेड है। बच्चे की प्रजनन की क्षमता, पूरी जो प्रक्रिया है जनन की, वो क्षमता से भी इससे संबंध रहता है छात्रों। दे आर इनसाइड द फीमेल पेल्विस। आगे कह रहा है प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलिटी इन द फीमेल, यानी कि प्रजनन क्षमता के लिए। तो ये आप देख सकते हैं छात्रों, इसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक जो है ट्यूब है, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको ओवरी बोलते हैं छात्रों। एक जोड़ी ओवरी होती है, अंडाशय, इसी के अंदर ओवम बनता है, मध्य में ओवम आता है छात्रों, फिर यूट्रस के अंदर यहीं बेबी बनता है, ये सर्विक्स होता है। ठीक है, यानी वेजाइना, वेजाइना और यूट्रस के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, याद रखिए छात्रों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे अगर हम बात करें छात्रों तो वृषण, टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है वो मेल के अंदर शरीर के बाहर हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं टेस्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। टेस्टिस जो होता है छात्रों, उसके अंदर काम क्या है, वो एक स्क्रोटम नाम की थैली में बंद रहता है। यहीं पर शुक्राणु यानी नर युग्मज बनते हैं। नर युग्मक का मतलब होता है मेल गैमीट, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें 60 से लेकर 120 मिलियन प्रति, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है ये इसके अंदर जो है बनते हैं, आपके जो शुक्राणु बनते हैं इसके अंदर, नॉर्मली जो है 60 मिलियन से लेकर 120 मिलियन होना चाहिए प्रति ml के अंदर, इसके अंदर। तो ये क्या है छात्रों, एपिडाइमिस है। एपिडाइमिस एक लेयर होती है जो कि पंप करती है, जो है इजैकुलेशन, जो स्पर्म बन को बाहर को भेजती है। पेनिस आपको पता ही, ग्लैंड पेनिस है, इसकी ऊपरी लेयर होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी है पुरुषों के अंदर छात्रों, ये लिखा हुआ है ना प्रोस्टेट्स, गदूद भी बोलते हैं उर्दू में। प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी ग्लैंड्स है जो कि पुरुषों में पाई जाती है। इसके अंदर भी सेमिनिकल डिस्चार्ज आता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स निकला, चिपचिपा पदार्थ आता है बिफोर जो है सीमेन आने से पहले एक फ्लूइड आता है। तो छात्रों ये जो टेस्टिस था, इसके अंदर जो हार्मोन्स बेसिकली बनता है, ये नर अंडकोश के थैलियों में लटके होते हैं। दे हैंगिंग इन द मेल स्क्रोटल सैक। थैली को बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन, जो मेल हार्मोन्स है इसे बोलते हैं छात्रों टेस्टोस्टेरॉन, रेगुलेटिंग स्पर्म प्रोडक्शन। जो टेस्टोस्टेरॉन है वो हमारे अंदर पुरुषों वाले बदलाव लाता है, लक्षण लाता है, स्पर्म के प्रोडक्शन करता है, शुक्राणु निर्माण करता है, पुरुषों के माध्यमिक यौन विशेषताओं को विनियमित करता है। दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, ठीक है, सारे एटीट्यूड में बदलाव, ये सारे हमारे इसी हार्मोन टेस्टिस से निकलने वाले टेस्टोस्टेरॉन से रेगुलेट होते हैं। अगला है छात्रों 8वें नंबर पे थाइमस ग्रंथि। थाइमस जो है वो बुढ़ापे में गायब हो जाती है, एक ऐसी चपटी फ्लैट बोन है, वो एक ग्लैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि छात्रों। ठीक है, सीने में पाई जाती है। इसका मेन काम क्या है, कशेरुकों की गर्दन में स्थित एक लिम्फॉइड अंग है। लिम्फॉइड का मतलब लिम्फ, लिम्फ का मतलब लसिका। रुधिर वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए टी लिम्फोसाइट का उत्पादन करना, यौवन के करीब आने पर मानो थाइमस बहुत छोटा हो जाता है। आते आते समय आएगा बुढ़ापे में ये बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। इसका मुख्य कार्य है टी लिम्फोसाइट सेल्स का प्रोटेक्शन करना, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। यानी हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है उससे लड़ने के लिए जो है सेल पैदा होती हैं, जिसे हम टी सेल या टी लिम्फोसाइट, बी सेल और टी सेल। टी सेल जो होती हैं छात्रों वो इसी के कारण बनती हैं। इससे एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम लोग थाइमोसिन हार्मोन्स बोलते हैं छात्रों। क्या बोलते हैं?
हम लोग उसको बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन्स। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। हार्मोन्स क्या होते हैं छात्रों, आपको बता दें। हार्मोन्स जो होते हैं वो उत्तेजक पदार्थ होते हैं, बेसिकली प्रोटीन होते हैं। उनका नेचर उनका स्टेरॉइड्स होता है छात्रों, कहीं कहीं पर उनका आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि प्रोटीन है, हार्मोन्स है, एंजाइम है। तो छात्रों ये मिला के आपको बता दें बेसिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं और इनका काम जो होता है वो एक्साइटिंग करना, स्टिमुलेट करना, क्रियाओं को उत्तेजित करना या प्रेरित करना। इनसे तमाम तरह के जो है रोग होते हैं, रोग के चार्ट होते हैं। आपने और भी जो है किताबों के अंदर भी काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ा होगा। तो इसमें पूछे गए सवाल में छात्रों अगर कभी सवाल आ जाए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो आप कह देंगे पीयूष ग्रंथि को। आपसे एक सवाल आ जाता है कि छात्रों कि जो है मनुष्य के शरीर में तीसरी आंख किसे कहते हैं, तो एक पीनियल ग्लैंड बताया था, पीनियल बॉडी, जो कि हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच में पाई जाती है, उसको हम लोग तीसरी आंख भी बोलते हैं, ठीक है। उससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स निकलता है छात्रों इसके अंदर, ठीक है। मास्टर ग्रंथि सबसे ज्यादा हार्मोन्स को स्रावित करती है, मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है छात्रों, ठीक है। फिर आपसे हमने बताया था कि आगे चलकर जो है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पुरुष हार्मोन्स कौन कौन से हैं, मादा हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर किसके क्या किसके मुख्य कार्य हैं छात्रों। कैल्शियम फास्फोरस को कम कौन रेगुलेट करता है, ये आपसे सवाल पूछेगा, तो आप बता सकते हैं कि फास्फोरस और कैल्शियम और आयोडीन जो है विटामिन डी को रेगुलेट करने के लिए आपका पैराथार्मोन जो पैराथायराइड से निकलता है, कैल्सिटोनिन जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा निकलता है, थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, टीएसएच कहाँ से निकलता है, एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या है छात्रों। इस तरह के सवाल एग्जामों में अक्सर छाए रहते हैं। कई बार आपको हम बता दें छात्रों यहाँ पर कि जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अक्सर उनमें यही पूछा जाता है, कई बार तो पूर्ण रूप पूछ लेगा कि जीएच क्या है, तो आप पूछ लेंगे इसके बारे में ग्रोथ हार्मोन्स। एसीटीएच क्या है, तो आप कह देंगे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। एसीटीएच के बाद आपसे पूछेगा टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कई बार पूछ लेता है कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा इंसुलिन का विरोधाभासी कौन है, एंटी इंसुलिन हार्मोन्स कौन से थे, तो आप तुरंत आप एंटी इंसुलिन हार्मोन्स को बताएंगे, फटाफट बता देंगे छात्रों के एंटी इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकागॉन को बोलते हैं। इंसुलिन का काम क्या है, तो आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, ग्लूकोज के लेवल को ये कम करता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, देखिए मधुमेह भी कई प्रकार के होते हैं छात्रों, है ना। टाइप 1 टाइप 2 होता है। एक होता है मधुमेह जिसमें केवल पेशाब बहुत लगती है, ठीक है, बाकी आपको ग्लूकोज के लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम छात्रों उदखमेह कहते हैं। एक होता है ग्लूकोज वाला जो कॉमन है सभी के यहाँ, ठीक है छात्रों, अलग अलग प्रकार के, एक में इंसुलिन लगता है, एक में इंसुलिन नहीं लगता है छात्रों, ठीक है। थायराइड की प्रॉब्लम में भी आपने देखा एक मोटे वाला थायराइड है, एक छात्रों पतला वाला थायराइड है जिसमें लोग पतले होने लगते हैं। तो थायराइड की भी कई समस्या, थायराइड भी देखा जाए तो जनरली सही नहीं होता है, ठीक है। ये कभी देखा जाए तो एक बार कहा जाए जैसे इरिवर्सिबल, एक बार हो गया अनुत्रक्रमणी, जैसे दूध फट गया तो सही नहीं हो सकता। पानी अगर बर्फ बन गया तो बर्फ पानी बन सकता है छात्रों। इसी तरह से अगर एक बार आपने देखा है कहीं पर आपके बॉडी में ऑपरेशन वगैरह हो जाए तो निशान पड़ गया तो पड़ गया पूरी उम्र के लिए, नहीं था तो नहीं था, अगर पड़ गया तो पड़ गया छात्रों। तो कहने का मतलब है कि जैसे डायबिटीज़ एक बार हो गई तो शायद ही कभी कोई रिकवर कर पाया हो इससे, वो ताउम्र मैनेजमेंट और उसने दवाएं वगैरह मेडिसिन वगैरह खा खा के जो है उसको काम चलाना पड़ता है। तो छात्रों यहाँ पे जो है आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स था जिसको हमने बताया था एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जिसको अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं, इसमें की ग्रंथियाँ और हार्मोन्स की भरमार है। महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में आज आपने पढ़ा, पुरुष और स्त्रियों की ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, उनके कुछ निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आए, इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द हम आप सबसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।